Assalamu alaikum viewers. Today we are going to do accounting unit 1 chapter 1 from second year. क्या है आज हम जो है सेकेंड ईयर का यूनिट करेंगे 1 और मैं थोड़ा सा अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्या है ये फर्स्ट ईयर के से कंपेयर करें तो ये थोड़ी सी उससे डिफ़िकल्ट है, लेकिन क्या है अगर आपकी फर्स्ट ईयर क्लियर है तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। अगर आपकी फर्स्ट ईयर थोड़ी बहुत क्लियर नहीं है तो मे बी आपको थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप चैप्टर को अच्छे से, मैं आपको वो मेथड बताऊंगी जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, मीन्स के इजी वे से। तो क्या है हमारे चैप्टर का नेम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो क्या है हम इसमें इन्होंने क्या है कुछ अकाउंट्स दिए हुए होंगे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में समझाती हूँ। अकाउंट्स दिए हुए हैं मीन्स के वही चीज़ प्रॉब्लम दी हुई है और हमने उनको जो है सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, तो वो भी मैं आपको अभी ही बताऊंगी। मैं अभी आपको इंट्रो दे देती हूँ उसका सारा। क्या है आपने इसमें से इसको रीड आउट कर लेना है, करें ना करें, लेकिन अब आप जो है जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्या है हमने सिंगल एंट्री के अकॉर्डिंग क्या है दो मेथड्स है, ठीक है। हमने कौन सा मेथड करना है, इंक्रीज, ठीक है, नेटवर्थ मेथड, ठीक है। नेटवर्थ मेथड हम करेंगे, इसमें भी देख लें, ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ लें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अब इस मेथड को करने का तरीका क्या है, ठीक है, इस मेथड को करने का तरीका क्या है। अगर हम इस पेज को ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि इधर इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ। अब कहते हैं ना फॉर्मूले में चीजें जो है वैल्यूज पुट करें तो आंसर आ जाता है। इसी तरह इधर इन्होंने क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं आपको इजी वे में अभी समझाऊंगी, ठीक है। अब क्या है आपने क्या करना है, इसमें हमारे जो क्वेश्चंस होंगे ना वो किस वे से आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो क्या होंगे उसमें। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस जो है फाइंड करना है। मैं आपको कुछ चीजें लिख के बताती हूँ। क्या है फर्स्ट क्या दिया होगा, ये देखें, यही चीज जो मैंने लिखी है, ये तीन चीजें क्या है इस क्वेश्चन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने निकालना है। अब क्या है जब हमने इसको फाइंड आउट करना है तो हमारे पास दो चीजें गिवन होनी चाहिए, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक ओपनिंग कैपिटल। ये दो चीजें अगर हमारे पास गिवन होंगी तो क्या है हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन सम टाइम कभी वो क्वेश्चन कैसे दे देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल नहीं देते और ओपनिंग दे देते हैं, तो क्या करते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। हमें एक स्टेटमेंट बनानी होती है, एक पूरा टेबल बनाना होता है। उसके बाद हमारा जैसे ही क्लोजिंग कैपिटल जो है फाइंड आउट होता है तो हम इजीली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फाइंड कर लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट, मैं इधर नेम्स भी लिख देती हूँ। क्या है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो क्या है ये जैसे कि ये देखेंगे मैंने क्या किया, इनके नेम्स लिख दिए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो क्या है हमने जब प्रॉफिट, अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस ये हमने फाइंड करना ही करना है, ठीक है। हमारा असल में काम क्या है ये है, लेकिन समटाइम क्या है उसने ये नहीं दिया होगा ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या करना है आपने, जब उसको फाइंड आउट करने के लिए जब आप स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो वो कौन सी करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। उसका नेम क्या है, नेम क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसमें क्या आ जाएगा, एक क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, इन दोनों के लिए। मीन्स के कभी कभी वो दोनों ही नहीं देगा आपको, कभी कभी वो एक दे देगा, कभी कभी वो क्या होगा दे देगा। तो अगर दोनों ही ना दियो या कभी एक भी फाइंड करना तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस का है तो इसका हमने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इतना काम है। इसके बाद अब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी इसका, ठीक है, ये आपने करना कैसे, उसमें इसका फॉर्मूला जो है वो कैसे करना है। तो क्या है अभी आप आगे देखें, मैं आपको आगे का फॉर्मूला बताती हूँ। बस ये इतना ही है कि हमने इसमें काम जो करना है वो ये है, और इसके फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से करना है, वो मैं आपको अभी इधर राइट करके बताती हूँ।
ये देखें, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने फॉर्मेट बनाया, ठीक है। अब हमने इसमें काम क्या करना है, क्या चीज किस तरीके से आएगी, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, वो सारा इसमें मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब हमने ये फाइंड आउट करना है प्रॉफिट है कि लॉस है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने इस तरह का टेबल बना देना। फॉर्मेट क्या है, ये है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप हमने क्या अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट स्टेप देखिए उन्होंने हमें ओपनिंग कैपिटल भी दिया है, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया है। अब क्या है, ओपनिंग कैपिटल वो जब कारोबार शुरू किया जाता है, ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल वो जब, ये नहीं कहते कि खत्म किया जा रहा है, कह सकते हैं कि आप अगर साल के आखिर में क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमने आखिर इस साल में किया क्या है, तो क्या है वो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। इसका फॉर्मेट ये है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जब आपके पास सारी चीजें फाइंड आउट होंगी, क्लोजिंग कैपिटल भी होगा, ओपनिंग भी होगा, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए हमने क्या करना है इसमें। सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट करना है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, कैपिटल ऑफ द एंड या फिर क्लोजिंग कैपिटल। मैं आपको इजीली बताना चाह रही हूं इसलिए मैं इधर लिख देती हूं क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू जो है वो इधर प्लेस कर देनी है, ठीक है, राइट कर देनी है क्लोजिंग कैपिटल। ये फर्स्ट करें, अभी मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूं, तो ये हमारी वैल्यू क्लोजिंग कैपिटल की आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, ऐड, ठीक है, इसमें एक चीज ऐड करनी है, वो क्या होगी, ठीक है, मीन्स के प्लस करना है ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स हमने प्लस करनी है। अब ड्राइंग्स की जो वैल्यू है वो ये रही, ठीक हो गया। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ये ऐड हो गई। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा वो हमने फर्स्ट करने इधर लिख दिया, ठीक है, इधर हमने आंसर क्या है लिख दिया। अब क्या है, इसमें से हमने माइनस करना है, ठीक है, यही चीज आपने, ये जो मैं इधर ऐड और प्लस का लिख रही हूँ ना, ऐड और उसका सब्सट्रैक्शन का लिखूंगी, वो आपने सारा कुछ अच्छे से गौर से सुनना है। इसके बाद क्या है, इधर मैंने लेस करना है, ठीक है, लेस करना है मीन्स के माइनस करना है, क्या माइनस करना है, इधर फर्दर कैपिटल, इधर फर्दर कैपिटल इधर क्या आ जाएगा, लेस हो जाएगा। अब जब भी जो लेस वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, जैसे कि अभी मैंने क्या कहा, लेस होगा, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। अब वो यहां से नहीं भी देखे, हमें ब्रैकेट से पता चल रहा है कि ये वैल्यू उससे लेस हुई है, ये लेस हो गई। ये हमने प्लस किया था कैपिटल को, उसको क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग्स को प्लस किया, उसके बाद जो आंसर आया उसमें फर्दर कैपिटल को माइनस किया। अब माइनस जो होगा उसमें ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, सेम एज इट ऊपर वाला, ठीक है, जैसे हमने ऊपर प्रोसेस किया था वैसे ही किया, लेकिन बस माइनस किया और ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करना है, लेस करना है, ठीक है, फर्दर और लेस क्या करना है। अच्छा ये देखें, ये जो हमारा आंसर होगा ना, इसको हम नेम देंगे एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, हम इसको क्या नेम देंगे, एडजस्टेड कैपिटल का, ठीक है। अब हमने इसमें से क्या लेस करना है, देखिए क्लोजिंग कैपिटल किया था, अब हमने क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल मींस के स्टार्टिंग कैपिटल हमने क्या करना है, इसमें से वो माइनस कर देना है। किस में से माइनस करना है, फर्दर कैपिटल के जो वैल्यू आई थी जिसका नेम है एडजस्टेड कैपिटल, उसमें से हमने क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देना, मींस के स्टार्टिंग कैपिटल को। ये ब्रैकेट लगा दी मैंने, और ये आपका जो आंसर है इसका आया, ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया आंसर आया, तो ये आपका होगा नेट प्रॉफिट और या लॉस, ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैं पीडीएफ में भी जो है एंड में आपको मिल सकता है, जीमेल में आप अगर मेल करें तो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले लिएगा, मैं ऐसे ही जो है लास्ट की वीडियो पे जो है ना मैं आपको
दे दूंगी। क्या करना है दोबारा से रिमाइंड कर लें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डिटेल्स हैं और रुपीस है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, जब हमारे पास ये सारी चीजें होंगी, जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो मैं आपको पढ़वा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, कैपिटल एट द एंड मींस के क्लोजिंग कैपिटल, ये उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या है, हमने ड्राइंग्स को ऐड करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, एंडिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड करना है। जो आंसर आएगा वो हमने इधर लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, उस आंसर के साथ हमने फर्दर कैपिटल को लिख के माइनस करना है, ठीक है। और फर्दर कैपिटल से जो आंसर आएगा वो क्या है, एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद एडजस्टेड कैपिटल में हम लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, मींस के स्टार्टेड कैपिटल हमने लेस किया और क्या आया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारी सिंपल है। क्या है ये देखें, आपने क्या करना है, पहले ऐड करना है और फिर 2 दफा माइनस, और कुछ भी नहीं है। ऐड क्या करना है, ये 2 चीजें याद रखिएगा, स्टार्टिंग में मतलब इसके स्टार्टिंग में ओपनिंग और क्लोजिंग ही आने, तो पहले क्लोजिंग आ जाएगा, ऐड कर दिएगा ड्राइंग्स, उसके बाद लेस कर दिएगा ड्राइंग्स में से फर्दर कैपिटल, उसके बाद कर दिएगा लेस ओपनिंग कैपिटल, और ये आपका प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो फाइंड हो जाएगा। अब बात ये आती है, ये जो वैल्यू ये देखें, सबसे पहले स्टार्ट कहां से हो रहा है, क्लोजिंग से, फिर ओपनिंग से। अब बात ये है कि हमारे पास ये दोनों चीजें फाइंड होंगी। अगर तो बुक वाले ने हमारे पास दी हुई होगी तो बेटर है, ठीक है, लेकिन नहीं होंगी तो क्या है, हमें फाइंड करनी पड़ेगी। मैंने आपको फॉर्मेट बताया स्टेटमेंट ऑफ क्लोज वो प्रॉफिट एंड लॉस का। अब मैं आपको बताना चाहूंगी फॉर्मेट क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल का। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, ये दोनों के लिए होती है। इसमें हमें कैसे पता चलता है कि क्लोजिंग और ओपनिंग की है, बाय डेट। हम जो डेट मेंशन करते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि ये हमने ओपनिंग की बनाई है कि क्लोजिंग की बनाई है। अब मैं आपको क्या है, क्लोजिंग कैपिटल की जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग ओपनिंग दोनों की फाइंड करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये थी ओपनिंग उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की। इसके बाद जो मैं बनाऊंगी वो इन दोनों की है, क्लोजिंग और ओपनिंग की, लेकिन वो आपने अलग अलग बनानी है। ये देखेंगे मैंने क्या किया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का जो है ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, एसेट्स है, ठीक है, एसेट्स रुपीस, लाइबिलिटीज रुपीस, ठीक है। आपने देखा होगा बैलेंस शीट में, और जो प्रीवियस आपने क्लास पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, फाइनल अकाउंट का चैप्टर था और इस तरह था। तो क्या है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नेम लिख दिया, उसके बाद क्या है, एज ऑन डेट। अब ये क्या है, यही सेम ओपनिंग का भी है, यही सेम क्लोजिंग का भी है, लेकिन हमने कैसे पता चलेगा ये क्लोजिंग का है या ओपनिंग का, बाय डेट, ठीक है। इस डेट में जो ईयर होगा ना, ईयर होगा, मंथ होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये ओपनिंग का है कि क्लोजिंग का है। उसके बाद एसेट्स में क्या है, ये देखें, फर्स्ट करें एसेट में कैश है, बिल्डिंग है, बैंक है, ये चीजें आ गई। इसमें क्रेडिटर्स है, लोन है, ये चीजें आ गई। तो क्या है, हमने ये वैल्यूज लिखी, ठीक है। मैं इधर वैसे 3 वैल्यूज जो है इसी तरह 3 टाइम्स कर देती हूँ, ठीक है। इसी तरह इधर भी। अब हमने करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को मैं इधर आपको पूरा प्रॉपर करके बताती हूँ। ये देखेंगे 2 फर्स्ट करें, मैंने वैल्यूज लिख दी है, ठीक है, जो भी उन्होंने हमें दी हुई थी चीजें, लाइक इधर कह लें फर्स्ट करें, यहाँ कैश है, यहाँ बैंक है, यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ क्रेडिटर्स है, लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो क्या है, ये चीजें हैं, ठीक है। अब हमने ये सब कुछ फिल कर लिया। अब हमने इसको क्या करना है, अब क्या करेंगे, हम इन सब वैल्यूज को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। इन सब वैल्यूज को भी प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखना नहीं है हमने अभी, ठीक है, इधर हमने नहीं लिखना। इधर क्या है, हम जब इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, अब इसमें क्या है, इन दोनों वैल्यूज में से कोई वैल्यू कौन सी होगी, बड़ी होगी, या तो एसेट्स बड़ा होगा या तो लाइबिलिटीज बड़ी होगी। क्या है, जो वैल्यू बड़ी होगी वो हमने इधर लिख देनी है। अब फर्स्ट करें, आपके पास वैल्यू आई है एक 1500, ठीक है, 1500। मैं सबसे छोटी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एक हमारे पास फर्स्ट करें एसेट्स की वैल्यू आई है प्लस करके 1500, और हमारे पास लाइबिलिटीज की वैल्यू आई है 1100, ठीक है। अब इन दोनों में से, अब ये क्या है, ये लाइबिलिटीज की वैल्यू है,
ये एसेट्स की है। हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को ऑन बोथ साइड्स लिख देंगे, ठीक है। इधर हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू आएगी वो हमने इधर लिखनी है। लाइक आप इधर 1500 लिख दें इन दोनों में। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को जो हमने प्लस करके हमें आंसर आया वो ये आंसर आया, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आपने उन दोनों को आपस में माइनस करना है, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, आंसर लिख लें, फिर उन दोनों को माइनस करना है। लाइक जैसे कह लें बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करना है, इस तरह हम क्या करेंगे, 1500 में से 1100 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या है, 400 बच जाएगा। तो वो 400 क्या है, वो हमारा आंसर होगा इसका। उसको हम कैसे लिखेंगे, वो जो भी आंसर होगा उसका नेम होगा कैपिटल बैलेंस इन फिगर, ठीक है। कैपिटल बैलेंस इन फिगर, लेकिन हम क्या लिखेंगे, कैपिटल BF, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो क्या है, बस ये इतना छोटा सा फॉर्मेट है। आप वो जो चीजें देंगे ना लिखने के लिए वो भी बहुत इजी है। ये फॉर्मेट है ओपनिंग का भी, क्लोजिंग का भी, ये है, ठीक है। वैल्यूज लिखी, कंप्लीट हो गई वैल्यूज, प्लस करें, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसको यहां लिख दें, ठीक है, बड़ी वैल्यू को। फिर क्या करें, जो छोटी वैल्यू होगी उसमें से माइनस कर दें और ये आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसका नेम है कैपिटल बैलेंस इन फिगर, कैपिटल BF। अब क्या है, अगर आपको ये समझ नहीं आई कि मैंने कहा है इसको प्लस करें, इसको प्लस करें, आपस में माइनस कर दें, तो आपके लिए एक और चीज ये भी है, आप इनको प्लस करें, वैल्यू जो आएगी, फर्स्ट करें 1500 आई एसेट की, इधर ही लिख दें। इसकी 1100 आई है, इधर लिख दें, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा होता है। अब यहाँ इन दोनों के आपस में जो एग्जैक्ट वैल्यूज थी वो हमने लिख दी। अब हमने ये इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन दोनों को आपस में क्या करना है, माइनस कर देना, ठीक है ना। इन दोनों को आपस में माइनस कर देना। अगर मैंने ये कहूं, मैंने बड़ी वैल्यू दोनों साइड पे लिखी हुई है, लाइक 1500 दोनों साइड पे लिखा हुआ है, तो क्या है, तब भी ये वही बन रहा है कि आप इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यूज को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या है, कैपिटल बैलेंस इन फिगर, ठीक है। इसके बाद अब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आपको, ये आप एक बार देख लें, या स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, और मैं इसके अलावा वैसे भी दे दूंगी। वही चीज है, चैप्टर का नेम है, ये 3 चीजें इसमें मेन है। फाइंड हमने ये करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, वो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, ठीक है। क्लोजिंग है, ड्राइंग्स है, फर्दर कैपिटल जस्ट, ये सब कुछ आपको वो गिवन करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाता है, फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाता है, तो क्या है, आप जो है वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर फौरन से आ जाएगा। इसलिए ये चीज आपने क्लियर करनी है। आपने ये चीज सबसे अच्छी याद करनी है। आप इसे फिंगर टिप्स में याद करने, क्या कैसे याद करें, ये देखें, आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। आपने ये चीज इस चैप्टर में जो मेन चीज है ना, वो सिर्फ ये है, ठीक है। फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप जो है अपना आंसर फाइंड आउट बिल्कुल नहीं कर सकते। ये चीज आप सिंपल ऐसे याद कर ले फिंगर टिप्स में, जैसे कि क्लोजिंग कैपिटल एट ड्रॉइंग्स माइनस फर्दर कैपिटल माइनस स्टार्टिंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट और लॉस। अब इसमें ये देखें, ये चीज मैंने क्या कही है, एडजस्टेड कैपिटल, ये मैंने जस्ट नेम दिया। आपने इसके अलावा ये देखें, ये सारा जो है ये याद करने वाले, लेकिन अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो एक एक चीज को लेकर चले साथ। क्या है, आप इसको नेम दे दिएगा, इसके आंसर को एडजस्टेड कैपिटल, और मेन क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स, ठीक है, प्लस ड्राइंग्स माइनस फर्दर कैपिटल माइनस स्टार्टिंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये आपको डिफाइन हो जाएगा। ये आपने इधर तक की क्या है, ये इसका इंट्रो है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है पूरा क्वेश्चन, क्योंकि वो लॉन्ग है तो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ और उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करके इंशाल्लाह भी आपको दिखाती हूँ।